Hello, good morning student. Today we are learning cell organelles. So we are learning different types of functions of different cell organelles. अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन क्या होते हैं सेल के अंदर, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ER भी कहा जाता है. तो फर्स्ट टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER is a large network of membrane bound tubes and sheets. So what is ER means what is endoplasmic reticulum in cell. So the endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes and sheets. It looks like long tubules or round or oblong bags means vesicles के जैसे ये दिखता है. So एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे दिखता है सेल के अंदर? इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स. तो जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको शॉर्ट आंसर देना हो, लिखने हो 4 या 5 सेंटेंस, तो ये सब पॉइंट आप ले सकते हो कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन राउंड ट्यूब्स एंड सीड्स. इट्स लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स. The ER membrane is similarly structured to the plasma membrane. So ER membrane भी plasma membrane के जैसे ही स्ट्रक्चर में होती है. There are two types of ER. तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. First one is rough endoplasmic reticulum RER and second one is smooth endoplasmic reticulum SER. So students आपको याद रखना है there are two types of ER. So दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. So here you can see there are two types of ER. One is rough endoplasmic reticulum which is denoted by RER and second one is smooth endoplasmic reticulum SER. So दोनों के बारे में थोड़ी बहुत हम डिस्कशन करेंगे. So RER की बात करते हैं पहले, rough endoplasmic reticulum. So RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. So RER क्यों रफ दिख रहा है हमको माइक्रोस्कोप में? जब हम RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब देखते हैं तो वो रफ क्यों दिखता है? Why? Because it has particles called ribosomes attached to its surface. So RER की सरफेस के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रिबोसोम्स अटैच होते हैं उसकी सरफेस के ऊपर, इसीलिए हमको थोड़ी रफ सरफेस उसकी दिखती है. तो आपको याद रखना है RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. इसकी सरफेस के ऊपर रिबोसोम्स होते हैं. And the ribosomes which are present in all active cells are the site of protein manufacture. And what is the function of ribosomes? एग्जाम में अगर आए राइट फंक्शन ऑफ रिबोसोम्स और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिबोसोम्स, तो यहाँ रिबोसोम्स को फंक्शन लिखा हुआ है. सी रिबोसोम्स आर प्रोटीन मैन्युफैक्चर. तो सेल के अंदर प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने का काम होता है रिबोसोम्स का. सो रिबोसोम्स अटैच होते हैं RER पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और उसका फंक्शन होता है प्रोटीन मैन्युफैक्चर का. तो आपको याद रखना है रिबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर का. देन द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड. जहाँ जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत होती है, सो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड. जहाँ जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत होती है वहाँ से प्रोटीन वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं यूजिंग द ER. किसकी मदद से? ER की मदद से. एंड द सेकंड थिंग SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ मतलब ये स्मूथ होता है. सो SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स. सो वो प्रोटीन के लिए हेल्पफुल है, जबकि SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड्स. इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन. तो लिपिड के और फैट मॉलिक्यूल्स के मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो आपको याद रखना है SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स. इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन. सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. और उसमें से ही ज़्यादातर प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. तो सेल जो बनता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है
तो सेल मेम्ब्रेन के लिए यही जो प्रोटीन और लिपिड जो RER और SER में प्रोड्यूस हुआ है, RER में आपने देखा प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ, जबकि SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फैट प्रोड्यूस हुआ है। दोनों के दोनों दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए यूज होते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज मेम्ब्रेन बायोगनेसिस Some other protein and lipids function as enzymes and hormones. Some other proteins and lipid functions as enzymes and hormones. एंजाइम और हार्मोन्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। Although the ER varies greatly in appearance in different cells. डिफरेंट सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स ER जो होते हैं वरीज होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम, वो हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम के जैसे फंक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा टॉपिक समझाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शॉर्ट नोट 3 मार्क्स 2 मार्क्स में भी आए, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो यू मस्ट लर्न इट वेरी वेल। नाउ ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कल। इट इज़ एनिमल सेल, तो क्या क्या होता है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। गोल्गी एपेरेट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, रिबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रियन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में अभी डिस्कस किया। देन साइटोप्लाज्म में भी डिस्कस हो गया, न्यूक्लियस के बारे में भी डिस्कस हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अभी मैंने लेटेस्ट अभी डिस्कस किया। बाकी के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इसका थोड़ा हाफ पोर्शन बाकी है, तो वो देख लेते हैं। So thus, one function of the ER is to serve as channels for the transport of materials, especially protein, between various regions of the cytoplasm. So function of the ER का function क्या हो गया? To serve as channels for the transport of materials, especially protein जैसे मटेरियल को वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन तक पहुंचाने का काम हो जाता है ER का। सो एग्जाम में अगर आए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ER, सो द फंक्शन ऑफ द ER इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, या तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो प्रोटीन को पहुंचाने का काम ER करता है। एंड द ER ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस The ER also functions as a cytoplasmic framework providing a surface for some biochemical activities of the cell. सेल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है उसके लिए यह काम करता है। In the liver cells of the group of animal called vertebrates. In the liver cell, तो liver cells के अंदर बात करें तो in the liver cells of the group of animal called vertebrates, see in chapter 7 में आप डिटेल में समझोगे। SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. So SER का मेन काम दूसरा क्या है, चैप्टर 7 में आप सीखोगे। So SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. तो टॉक्सिक का मतलब होता है जहर। सो डिटॉक्सीफाइंग करना मतलब उसमें से जहर को हटाना। सो SER का मेन रोल जो है डिटॉक्सीफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन द सेल में से बहुत सारे पॉइजन्स या तो जो भी पॉइजनस मटेरियल है उसको हटाने का काम, डिटॉक्सीफाइंग करने का काम SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। हियर अनदर सेल यू कैन सी इट इज़ अ प्लांट सेल। सो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर मेन बहुत सारे सिमिलरिटी है पर उसके अंदर डिफरेंस भी है, जो आप दो फिगर को जब कंपेयर करोगे तब आप कर पाओगे। सो प्लांट सेल्स के अंदर क्या क्या है, तो लेट अस सी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे उसमें सा एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख सकते हो ये, और ये छोटे हैं स्मूथ और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके बारे में समझा वो। लाइसोसोम होते हैं इसमें भी, बट इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं बट एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। सो प्लांट सेल के अंदर एक नई चीज़ होती है क्लोरोप्लास्ट एंड अनदर थिंग इज़ अ सेल वॉल। तो ये सेल वॉल जो मैंने यहाँ पे दिखाया और क्लोरोप्लास्ट जो दिखाया वह एनिमल सेल के अंदर नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल आपको याद रखना है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होते हैं।
देन न्यूक्लियस सब में होता है गोल्गी एपरेट्स, न्यूक्लियर एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एडजेसेंट सेल वॉल एंड माइटोकॉन्ड्रियन एंड रिबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म। मतलब ये एनिमल सेल से थोड़ा सा चेंजेस प्लांट सेल के अंदर आप देख सकते हो। नाउ सेकंड ऑर्गेनेल इज गोल्गी एपरेट्स। तो गोल्गी एपरेट्स क्या है और उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है? सो लेट अस लर्न अबाउट इट। द गोल्गी एपरेट्स फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी। सो गोल्गी एपरेट्स को पहले किसने डिस्क्राइब किया था? कैमिलो गोल्गी ने, और कैमिलो गोल्गी के नाम से ही इसको गोल्गी एपरेट्स कहा जाता है। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। इसके अंदर वेसिकल जो होती है अरेंड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल ये अरेंज हुआ होता है इन स्टेप्स कॉल्ड सिस्टम्स। मतलब ऐसे सिस्टम के जैसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये एक दूसरे के ऊपर होते हैं, जो आपको मैं फिगर में दिखाऊँ कैसे होते हैं गोल्गी एपरेट्स। तो आप देख सकते हो एक के ऊपर एक स्टेप बाय ये होते हैं। यू कैन सी हियर गोल्गी एपरेट्स। तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे थप्पियों की जैसे सिस्टम बन के ये होते हैं सेल के अंदर। तो चलो उसकी बात करते हैं फिर से। सो गोल्गी एपरेट्स को कैमिलो गोल्गी ने फाइंड किया था, उसको डिस्क्राइब किया था, इसके लिए उसका नाम गोल्गी एपरेट्स हो गया। देन इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती है, फ्लैटेंड सैक्स होते हैं एंड दे अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे को पैरेलल होते हैं इन स्टॉक्स कॉल्ड सिस्टम्स, और उसको सिस्टम्स कहा जाता है। जैसे लाइक दिस वन सिस्टम, सेकंड सिस्टम, थर्ड सिस्टम, ऐसे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं उसमें। These membranes often have connection with the membranes of ER. These membranes often have connection with the membrane of ER. उसकी हमेशा ER के साथ उसका कनेक्शन होता है and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. और उसकी वजह से it constitute another portion of a complex cellular membrane. उसकी वजह से एक दूसरी complex cellular membrane system उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। इसका काम क्या है? तो उसके काम के बारे में, फंक्शन के बारे में भी आगे देखिए हम। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पेच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी एपरेट्स। सो गोल्गी एपरेट्स का काम क्या है? ER के अंदर जो भी बना, प्रोटीन बना या वो दूसरी जो बात थी SER RER, तो रफ और जो स्मूथ दोनों की दोनों ER जो थे उसके अंदर जो भी मटेरियल बना, जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हुआ, उसको डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड सेल। तो सेल के अंदर और बाहर ऐसे जितने भी मटेरियल है उसको पैकेजिंग करके डिस्पैच करने का अलग अलग टारगेट पे वह काम है गोल्गी एपरेट्स का। मतलब जो भी मटेरियल है उसको पैकेजिंग करके उसको डिस्पैच करने का काम गोल्गी एपरेट्स करता है। इट्स फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज, उसका काम दूसरा स्टोरेज का है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। अनदर फंक्शन ऑफ द गोल्गी एपरेट्स इज द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। वेसिकल्स के अंदर पैकेजिंग करने का काम भी इसका ही है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम अ सिंपल शुगर्स। कई बार कॉम्प्लेक्स शुगर जो वहाँ तक हमारी बॉडी में होती है सेल के अंदर, सो इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी एपरेट्स। उसको गोल्गी एपरेट्स में ही सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। द गोल्गी एपरेट्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम्स। लाइसोजोम्स को बनाने के लिए, लाइसोजोम को फॉर्मेशन के लिए भी गोल्गी एपरेट्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व, मतलब उसका भी इम्पोर्टेंस है लाइसोजोम के फॉर्मेशन में। देन नेक्स्ट यहाँ कैमिलो गोल्गी के बारे में लिखा हुआ है। हु इज़ कैमिलो गोल्गी? सो कैमिलो गोल्गी वॉज बॉर्न एट कॉटेनो नियर ब्रेसिका इन 1843. ही स्टडीज मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया. आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865 ही कंटिन्यू टू वर्क इन पेविया एट द हॉस्पिटल ऑफ सेंट मैथ्यू। तो ये जो डिटेल है उसकी, ये खाली आपको रीड करने के लिए है, तो मैं रीड कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। एट द टाइम मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशंस वर कंसर्न विद द नर्वस सिस्टम। तो इसको जितने भी कॉन्सेप्ट थे नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए थे। बट इन 1872 ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर
एज ए हॉस्पिटल फॉर द क्रॉनिकली सिक एट एबियटी ग्रेसो, तो वहाँ पे उनको मेडिकल ऑफिसर बनाया गया। ही फर्स्ट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू द नर्वस सिस्टम इन द लिटिल किचन ऑफ दिस हॉस्पिटल विच ही हैड कन्वर्टेड इनटू अ लेबोरेटरी। उन्होंने किचन को लेबोरेटरी बना दिया था। हाउएवर द वर्क ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस विच गोल्गी कैरिड आउट वॉज अ रिवॉल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टैनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर। उन्होंने नर्व और सेल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझाया था। दिस मेथड इज रेफर्ड टू एज द ब्लैक रिएक्शन। उन्होंने ब्लैक रिएक्शन को मेथड को समझाया था। And this method used a weak solution of silver nitrate and is particularly valuable in tracing the process and most delicate ramification of cells। तो सेल के जो रेमिनिफिकेशन होते हैं उसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ब्लैक रिएक्शन वाली। ऑल थ्रू ही लाइफ ही कंटिन्यू टू वर्क ऑन दिस लाइन। यही लाइन पे उन्होंने काम किया और मॉडिफाइंग एंड इम्प्रूविंग दिस टेक्निक। एंड गोल्गी रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑनर्स एंड अवार्ड्स इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क। उनके काम के लिए उनको हाईएस्ट अवार्ड मिले थे। हाईएस्ट अवार्ड नोबेल प्राइज़ है। तो ही शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन 1906 विद सैंटियागो रैमोनी कैजल फॉर देयर वर्क इन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम के लिए उनको नोबेल पारितोषिक, नोबेल पुरस्कार मीन्स नोबेल प्राइज़ मिला था। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने ये दो चीज़ें आपको समझाई, गोल्गी एपेरेट्स एंड अनदर थिंग इज ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER एंड RER, जो आपको अच्छे से लर्न करनी है और प्रिपेयर भी करने हैं उसके क्वेश्चन आंसर। Tomorrow we will learn about lysosomes। तो each and every topics are most important for you। सो ये बायोलॉजी के जितने टॉपिक है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर और लर्न करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।